जय हिंद दोस्तों, आप सभी का फिर से इस अक्षय मैथ क्लासेस में स्वागत है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट क्या करने वाले हैं, चैप्टर तो वही है, सिर्फ एक्सरसाइज नया है 13.5। और पहले ही बता दें कि 13.5 में जो थ्योरी है वो जब हम NCERT पढ़ा रहे थे उस वक्त हम बता दिए थे। तो अगर आप वहाँ देखे होंगे तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं देखें तो प्रॉब्लम बनाते बनाते आपको समझ में आ जाएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अपना तो मानना है, सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन है कि 4 विभिन्न पुस्तकों में प्रत्येक की 3 प्रतियां हैं। प्रतियां मतलब कॉपी, प्रतियां हैं। कितने तरीकों से इन्हें एक अलमारी में सजाया जा सकता है। लिख देते हैं, सजाया जा, दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, सजाया जा सकता है। हम पूरी तरह से हट गए। क्वेश्चन लिखते वक्त हम बोल भी रहे थे, अगर नहीं भी दिखाई दिया तो कोई बात नहीं, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन लिखे, उससे कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आखिरकार क्वेश्चन बोल भी तो रहे थे कि 4 विभिन्न पुस्तकों में से प्रत्येक की 3 प्रतियां हैं, कितने तरीकों से इन्हें एक अलमारी में सजाया जा सकता है। देखते हैं, देखो यहाँ पे इस बात पर ध्यान देना है ना कि 3 प्रतियां, तो 3 प्रतियां होने का मतलब है कि, एक मिनट मार्कर को चेंज कर लेते हैं, कॉपीज, 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 प्रतियां मतलब कॉपीज। कॉपीज जो होता है वो एक जैसा होता है, एक ही जैसा। तो 4 विभिन्न पुस्तकों की 3 कॉपियाँ। तो अगर कुल किताबों की संख्या बोले, या हम आपसे पूछें कि कुल पुस्तकों की संख्या बताइए, तो आप बोलिएगा कुल पुस्तकों की संख्या, 4 विभिन्न पुस्तक है, 3 प्रतियाँ, 3 प्रतियाँ, 3 प्रतियाँ, तो टोटल हो गया 12। तो इनको सजाने का तरीका, कुल पुस्तकों को एक पंक्ति में सजाने का तरीका, सजाने का तरीका यहाँ लिख दे रहे हैं कि एक पंक्ति में सजाने का तरीका, तो नॉर्मली 12 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रहे कि 4 विभिन्न किताबें, जैसे फिजिक्स के 3 कॉपीज, तो 3 फैक्टोरियल से भागा। फिर केमिस्ट्री के 3 कॉपीज, तो 3 से भागा। फिर हिंदी के 3 कॉपीज, 3 कॉपीज से भागा। फिर इंग्लिश के 3 कॉपीज, तो 3 कॉपीज से भागा। और यही भागा भागा दे के जो आएगा वो फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नहीं कटा, यहाँ से बॉर्डर लाइन बना देते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि अंक 2, 3, 0, 3, 4, 2, 5 से 4 मिलियन, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, और यहाँ 4 मिलियन मतलब 40 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। और
हमको तो हिंदी उतना आता नहीं है कि उतना भारी भर का हम डायलॉग मारे। तो हिंदी में एक डायलॉग है ना, क्या जो भी हो, कविता वविता पता नहीं, श्लोक लोग हमको नहीं मालूम है उतना, माफ़ करना हिंदी के लिए। वो सुनते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, और पता नहीं आगे क्या है। तो देखो मेरा मानना है मैथ में हम जितना सुनते हैं उतना डायलॉग नहीं मारते हैं, ठीक है, ये डायलॉग मारना है। अप्लाई करना ज़रूरी है कि आप मैथ को 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 20 बार बनाइए। तो प्रैक्टिस करते करते कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट, मैन परफेक्ट नहीं, पर्सन परफेक्ट। मैन रहे चाहे वुमेन रहे, सबको परफेक्ट बनाता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन नहीं समझे, अगर बकाना नहीं, दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 जगह बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7, और आपके पास है भी 1 2 3 4 5 6 7, ऑप्शन भी है 7 को। लेकिन अगर 4 मिलियन से बड़ी बनाना है तो 100% की शुरुआत में आपको या तो 4 या तो 5, मतलब यही दोनों में से किसी को रखना होगा। तो आपके पास ऑप्शन तो 2 गो है, यही दोनों में से कोई रखाया होगा। मान लो एगो बैठा दिए तो एगो घट गया, तो अब आपके पास मान लिया जाए कि 5 ही बैठ गया। तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ बच गया 6 ऑप्शन आपके लिए। यहाँ तो शुरू में फिक्स है कि या तो 4 ही बैठाना है या तो 5, इसके अलावा आप कुछ और डिजिट्स नहीं सोच सकते इसमें से। फिर 5, फिर 4, फिर 3, 2 और 1, सबको गुना कर दो, देखते हैं आंसर कितना आएगा। देखो एक अच्छा बात है कि अगर 5 यहाँ है और 2 यहाँ है तो 5 दूनी 10, 10 जगह 40, 40 दूनी 80, अच्छे दिया 18, तो 18 और 80, 18 44 से 144 पे एगो 0। तो आंसर मेरे हिसाब से यही होगा। बाकी एक बार ज़रा आप भी गुना उना करके देख लीजिए, आंसर चेक कर लीजिए कि कितना आता है। एक बार हम भी आंसर देख लेते हैं क्या है। अरे यार आंसर तो 360 आ रहा है, कहाँ गड़बड़ी हो गया। कहाँ गलती हो गया मेरे से, गलती कहाँ हो गया। सोच सकते हैं कि गलती कहाँ हम किए होंगे। सोचो सोचो। देखो जैसे ही हम क्लास स्टार्ट किए हम उसी वक्त बताए थे कि आज जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें कल भी हम बोले थे कि रिपीट होगा, हम यही तो ध्यान नहीं दिए। मतलब हम जो लिखें एकदम सही, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सही था, फिर भी आंसर नहीं आया। उसका कारण ग्रीन मार्कर कहाँ है यार, आजा, हाँ आजा। देखो यहाँ ध्यान देना तो नज़र आएगा कि 3 और 3 2 बार आया। तो अगर कोई चीज़ रिपीट हुआ तो जितना बार रिपीट हुआ उससे भागा देना है। और हम भागा भी अभी दिए थे वहाँ पे, लेकिन डिजिट्स वाला में गड़बड़ी हो गया। जैसे कि 2 और 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भागा देना है। मतलब देखना है कि कोई डिजिट्स कई बार रिपीट हुआ, जितना बार रिपीट हुआ उस फैक्टोरियल से भागा। तो अब आप यहाँ कह सकते थे कि 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है और ये भी 2 होता है, 2 दूनी 4 कट गया, तो 4 तो फालतू में गुना किए। या चलो भाई अगर गुना कर भी दिए, यहाँ अगर नहीं भागा देना है ऐसे तो फिर यहीं पे भागा दे। तो लास्ट में आप 4 से भागा दे के देख लो, 4 तिया 12, 2 और 4 4 छके 24 और 0। आंसर ये वाला आता है 360। तो ग्रीन मार्कर से इसलिए लिखें जब में आपका ध्यान इधर थोड़ा सा कंसंट्रेट हो कि हम भागा देना भूल गए जो रिपीट हुआ। इन सब में ध्यान देना है। आज क्या
आज के बाद जो ये पूरा एक्सरसाइज मिलेगा, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा सब में सेम नंबर, सेम डिजिट्स या सेम कोई आदमी या सेम तरह का किताब, एक जैसा किताब अगर रिपीट हो रहा है तो जितना बार वो रिपीट हो रहा है उतने ही फैक्टोरियल से हम उसको भागा दे देंगे। इस बात को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 3 अंक 1 2 2 2 3 3 5 से 7 अंकों की 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, इनमें कितनी संख्याएं विषम है, मतलब कई गो वैसा संख्या है जो विषम है। तो ध्यान देना है कि आपको 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 7 अंकों की संख्या बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 को है भी, मतलब इन 7 का इस्तेमाल कर लो। तो काय का इस्तेमाल करना, डायरेक्ट 7 फैक्टोरियल। और अगर कुछ रिपीट हो रहा है जैसे कि 2 2 2 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से भागा, 3 3 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भागा। इस देखो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ कोई गलती से भी नहीं समझे कि 3 फैक्टोरियल 3 के लिए आया, 3 फैक्टोरियल इसके लिए आया, 2 2 2 3 बार है इसलिए आई, 3 3 2 बार है 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ऐसे ही रहे दो, या तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1, और 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 गुने 2 गुने 1। 2 फैक्टोरियल तो खैर 2 है ही है। देखो 3 दूनी 6 कट गया, 2 से ही वाला 2 कट गया, तो बाकी जो बच गया उसको गुना उना कर लो। जैसे यहाँ से 7 और यहाँ 3, तो 7 या 21, आई 4 5 20, 7 या 21 हो गया, 21 लिख लेते हैं, गुने 5 के 20, इन दोनों को गुना करके अगर देखें तो आंसर आ जाएगा 420। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर होगा 420। आप भी आंसर चेक कर लीजिए एक बार, हम भी कंफर्म हो लेते हैं। ठीक, लेकिन इतने पे इन्हें रुकेगा, फिर कह रहा है कि इनमें से कितनी संख्याएं विषम है, मतलब यहीं पे नहीं रुकना है, अब आगे बढ़ना है और आपको विषम के बारे में बताना है कि विषम संख्याएं कितनी हैं। तो अगर हम विषम के पीछे भागे, विषम संख्याएं कि इनमें से विषम कितनी है, एक थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए अगर बात करें विषम की, तो ये तो फिक्स है कि 1 2 3 4 5 6 7 अंकों वाली संख्या बनाना है। अब विषम ही तभी होगा, मार्कर चेंज कर लिया जाए, विषम तभी होगा जब यहाँ पर या तो 1 या तो 3 या तो 5, और 1 3 5 की बात करें तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, आपके पास ऑप्शन 4 था, हालांकि बैठेगा कोई एक ही नंबर, लेकिन 1 2 3 4 गो था।
मान लो इसमें से कोई एगो बैठ गया, मान लेते हैं 5 ही बैठ गया वहाँ पे, तो अब तो आपके पास बच गया 6 गो नंबर, 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। इतना लिख दिए। अब इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, तो जो रिपीट हो रहा है उससे भागा दो, 2 2 2 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से भागा, और 3 3 2 बार, 2 फैक्टोरियल से भागा। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, समझ लो, ये गया कट। और 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, 6 गया कट। और अब देखते हैं, तो ऐसे गुना करते हैं, 5 चके 20, अब 20 दिया 60, 60 चके 240, तो आंसर 2 गो होगा, या तो 420 होगा पहला होगा नॉर्मल कितना संख्या बनेगा, और जब विषम संख्या की बात करेंगे तो फिर 240 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जो चौथा नंबर क्वेश्चन, अंक 1 2 3 4 3 2 1 से 7 अंकों की वैसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, बनाई जा सकती हैं, जिसमें विषम अंक हमेशा विषम स्थान ग्रहण करे। इतना लिखते लिखते तो क्वेश्चन आराम से दिमाग में छप जाना चाहिए। जैसे अब दोबारा आपको अगर कोई पूछे तो आंख बंद करके भी बता दोगे कि आपको कई अंकों वाली संख्या बनानी है। तो लिखते वक्त भी आप देखें, जब बोल रहे थे तब भी आप सुने कि अंक 1 2 3 4 3 2 1 से 7 अंकों की वैसी कितनी संख्या है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां। पहला नंबर, तीसरा नंबर, मतलब छोड़ो टिक लगा देते, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां। यहाँ इसलिए टिक लगा है क्योंकि एक बात फिक्स है कि विषम अंक हमेशा विषम स्थान ग्रहण करे। तो विषम स्थान तो 4 गो है, क्या 4 गो इसमें दिखाई दे रहा है? 1 2 3 4, हाँ ये है 4। तो इन चारों जगह पे वैसे क्यों बैठाना कि पहले चारों में से कोई, चलो वैसे बैठा, चारों में से कोई वो बैठ गया और फिर जा 3 गो बचा, फिर जा 2 गो बचा। डायरेक्ट बोलो ने कि 4 गो विषम अंक है, ये है, अब पोजीशन भी 4 गो है, तो उसको बैठाने का तरीका डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल गुने
वो जगह फिक्स है, आप उसको नहीं बदल सकते हैं, उसको हेर फेर नहीं कर सकते। फिर बाकी जो जगह बच गया 1 2 3, और इन्हीं तीनों जगह पे इन तीनों को बैठाना है, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल। लेकिन इतना लिखने के बाद भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ तो वह है, मतलब कुछ तो अंक है जो रिपीट हो रहा है। 1 2 बार आया तो 2 फैक्टोरियल से भागा, 2 फैक्टोरियल से भागा, गुने 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भागा, 3 भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भागा, 4 फैक्टोरियल के मतलब हो गया 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और 3 फैक्टोरियल मतलब तो जानते हैं रटल है, 6 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 से 2 कैंसिल आई, 2 दूनी 4 से ही कैंसिल। तो सब मिला जुला के जो बाद में कट छट के आंसर आया लास्ट में 18। एक बार ज़रा आप भी आंसर मिला लीजिए, एक बार हम भी देख लेते हैं, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर गलती बन गया तो फिर वही क्वेश्चन सुधारा नहीं जा सकता, क्योंकि वीडियो अपलोड हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कट कर देंगे, और क्या कर सकते, लेकिन सुधार तो नहीं सकते। तो पहले ही आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक ही समय एक खंभा पर 2 ब्लू 2 लाल तथा 5 पीले अंकों के, अरे अंक नहीं होगा यार, अंक नहीं होगा, 2 ब्लू 3 रेड 5 येलो फ्लैग्स, 5 पीले अंकों के झंडों पर अंक होगा कि रंग होगा। हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी मेड बाई होस्टिंग 2 blue 3 red 2 red and 5 yellow flags on pole at the same time। इस शायद अंक नहीं होगा, रंग होगा, रंग कहा जा रहा है, रंग ही होगा। रंगों के झंडों को फहरा कर कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं। देखो, अगर हम अनियमित तरीके से या एट रैंडम की बात करें तो 2 ब्लू 2 लाल 5 पीला रंग के झंडा है, तो इस हिसाब से 2 2 4 और 5 9 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए था। लेकिन दोनों ब्लू झंडा एक जैसन होगा, 2 फैक्टोरियल से भागा, गुने दोनों लाल झंडा एक जैसन होगा, 2 फैक्टोरियल से भागा, गुने 5 पीला झंडा एक जैसन होगा, 5 फैक्टोरियल से भागा। अब भागा देना है, भागा 2 या तो फिर 9 फैक्टोरियल को तोड़ो, 9 गुने। देखो, तोड़ना कोई वाहवाही नहीं है, आप इतने छोड़ सकते हैं। ऐसे हम आपके लिए और अपने लिए एक बार आंसर चेक कर लें, तो आंसर में इसी तरह से दिए हुए, तो हम क्यों फालतू में तोड़ने का झूठ मूठ के मेहनत करें। चलो, टाइप फर्स्ट तो ख़त्म, अब टाइप 2 के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।